हेलो दोस्तों, एबीएस स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं टाइम एंड वर्क से संबंधित पार्ट 6 सवाल लेकर के आप लोगों के पास आया हूं। दोस्तों, सवाल क्या है, आप सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिल करके काम को आरंभ करते हैं तथा 2 दिन बाद ये दोनों बी और सी काम को छोड़ करके चले जाते हैं। जो शेष काम बच रहा है उसको ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आपको जो है सवाल क्लियर हो गया होगा। अब आप आइए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। हम आपको जो है स्टार्टिंग से एक चीज बताते हुए आ रहे हैं जो है प्रत्येक वीडियो में कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। तो सबके सामने सबका काम लिखना होगा आपको, ठीक है। ए के सामने ए का काम लिखना होगा अगर काम दिया है तो, और यदि दिन दिया है तो जो है सबके सामने सबका दिन लिखना है। तो ए का जो है दिन कितना है, 18 दिन है, अर्थात किसी काम को ए 18 दिन में कर लेता है और उसी काम को बी जो है 20 दिन में कर लेता है और उसी काम को जो है 30 दिन में करता है। फिर आप जो है यहाँ से क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। अब ए के काम को जो है या ए के दिन को ए के सामने, बी के दिन को बी के सामने। तो ए का दिन कितना है, ए का 18 दिन है, ठीक है, 18 दिन। बी का जो है 20 दिन है, 20 डेज हो गया, और जो है सी का जो है 30 डेज हो गया, ठीक है। तो इन तीनों का जो है दिन सामने लिख लिए। फिर इन तीनों का अगर हम जो है एलसीएम ले लेते हैं तो हमें टोटल वर्क मिल जाता है। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। किसी काम को करना है, मान लीजिए आपको ठेका लेना है किसी काम को करने के लिए, तो आप जरूर पहले पूछते होंगे जो है कि भैया कितना काम है। जब तक आप काम को नहीं जो है पूछेंगे कितना काम है तो आप उसको कैसे जो है उसका भाव तौल करेंगे जो है, इसलिए आपको टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हम इसका जो है अगर एलसीएम लेते हैं 18, 20 और जो है 30 का, तो हमें मिलेगा कितना, 180, 180 इसका एलसीएम हो गया। और जो ये एलसीएम होता है या क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये एलसीएम क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या करना होगा जो है कि हमें अपना अपना एक एक दिन का क्षमता निकालना होगा। अर्थात ए जो है किसी काम को एक दिन में कितना करता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 180 लड्डू है, टोटल 180 लड्डू है, ठीक है। अब ए को अकेले खाना है, तो ए को अकेले खाना तो इस लड्डू को कितने दिन में खा लेगा। अगर इस तरह से निकालना है तो सबसे पहले ये निकालना होगा जो कि ए जो है एक दिन में कितना लड्डू खाता है। जितना लड्डू खाएगा उसी हिसाब से निकाला जाएगा। तो हम क्या करते हैं जो है इसके टोटल क्षमता से जो है उसके टोटल दिन से जो है और टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो इसको लड्डू अगर मान लेते हैं तो क्या हो गया कि ए जो है एक दिन में 10 लड्डू खाता है और 180 लड्डू है, तो बी एक दिन में कितना लड्डू खाता है। तो अगर यहाँ 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 2 9 18 हो गया। और 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे जो है तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 अर्थात 6 दिन हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18 हो गया। अब सी जो है एक दिन में 6 लड्डू खाता है। अगर लड्डू मान लें इसको जो है, अगर काम मानते हैं तो काम मान लेंगे जो है कि सी एक दिन में जो है 6 काम करता है, और बी 9 और क्या नाम है ए 10। अब क्या कह रहा है जो है यहाँ पे कि ये एक दिन का क्षमता हो गया सबका। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बी और सी मिल करके कार्य को आरंभ करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक करते हैं। तो आप इसको ऐसे एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिए जो है बी प्लस सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, अर्थात जो है अब यहाँ सिर्फ जो है स्टार्टिंग में बी और सी मिलके काम को कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे जो है, और 2 दिन तक करेंगे। इसमें कह रहा है 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देते हैं, अर्थात बी और सी जो है सिर्फ 2 दिन तक काम को करते हैं और स्टार्ट भी जो है बी और सी करते हैं।
और फिर क्या पूछ रहा है जो है कि शेष कार्य को जो है ए कितने दिनों में करेगा। तो बी और सी का जो है काम हम पहले निकाल लेंगे। जो काम शेष बचेगा पहले बी और सी का निकालेंगे, जितना काम होगा उसको जो है जो शेष बचेगा उससे हम घटा देंगे। फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो बी और सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, तो कितना काम करेगा। देखो बी और सी का, बी का कितना है 9 क्षमता है और सी का 6 है। तो क्या करेंगे बी प्लस सी गुणे 2, अर्थात बी का कितना मान है, बी का 9 है और सी का 6 है। तो 9 6 15 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 15 गुणे 2 बराबर 30 कार्य। अर्थात बी और सी जो है 2 दिन में 30 कार्य को समाप्त कर दिए। अब ये दिमाग में आता है जो है कि ए किस काम को करेगा। तो जो शेष काम बचता है बी और सी द्वारा करने के बाद जो काम बचता है उसको कौन करेगा, ए अकेले करेगा। तो शेष काम ए, यहाँ शेष काम ए शेष काम ए द्वारा किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे जो है शेष काम, इसको हमको ब्रैकेट में कर देना चाहिए, ए द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, जो शेष काम बचेगा जब बी और सी कर दिए जो है 2 दिन तक काम, तो जो बचेगा उसी को जो है ए अकेले करेगा। तो बी और सी 2 दिन में 30 कार्य किए हैं, तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क माइनस बी और सी द्वारा किया गया कार्य, बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 180 है, माइनस इसमें जो बी सी द्वारा जो है 30 कार्य को किया गया, तो टोटल आपका कितना बचा शेष, जो शेष बचा आपका कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, अब इसको कौन करेगा, ए अकेले करेगा। तो इसका क्षमता क्या है, क्षमता को पता होना चाहिए। क्षमता हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया कि ए का क्षमता जो है 10 है। तो यहां लिख देते हैं ए द्वारा शेष कार्य, उस ए द्वारा शेष कार्य कितने दिन में किया जाएगा, तो 150 शेष काम बटे जो है ए का जो 1 दिन का क्षमता है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, अर्थात 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो डेट मीन्स क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें 2 सवाल बन सकता है, आप ध्यान से सुन लीजिए, इस तरह से भी एक सवाल हो सकता है। इसमें जो सवाल पूछा है पहले इसको आप ध्यान से सुनिए कि 2 दिन बाद कार्य को छोड़ के चले जाते हैं कौन, बी और सी छोड़ के चले जाते हैं, तो जो शेष काम है उसको ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा। यदि यह पूछता है कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 15 लिखेंगे। ठीक है, शेष काम को। लेकिन अगर यह पूछ लेता कि इस काम को टोटल समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो कितना लिखेंगे हम, तब हम लिखेंगे 17 दिन। कैसे, क्योंकि 2 दिन जो है बी और सी काम किए हैं, उसके बाद गए हैं ना, तो वो दिन हम जोड़ेंगे भाई, 2 दिन वो काम किए हैं तो दिन को हम जोड़ेंगे ना, इसलिए काम को जो है बी और सी के 2 दिन को अगर 15 में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि दोनों टोटल काम को करने में कितना समय लगा। अगर इस तरह से पूछता है तो 15 दिन इसका प्लस 2 दिन इसका, आपका 17 दिन हो गया। लेकिन अगर सवाल में पूछता है कि शेष काम को सिर्फ कितने दिन में करेगा, तो आप सिर्फ शेष काम का जो है समय जो है आपको लिख देना होगा, तो आपका कितना है 15 है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह से कोई भी सवाल हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे जो है। और यदि वीडियो में कोई कमी रह गई हो, या आप लोगों को कुछ अच्छा सवाल चाहिए, या आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करके भेज सकते हैं, या कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं बनाता भी हूँ जो है, यदि कहीं कमी रह जाए तो आप बिल्कुल सजेशन हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल उस पर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय